अकाउंट ट्रांसपोर्ट सॉफ्टवेयर के इस वीडियो में हम आपको एलआर एंट्री कैसे करते हैं वो दिखाएंगे। एलआर एंट्री करने के लिए पहले आप ट्रांजैक्शन में से आउटवर्ड में से एलआर एंट्री में जाएंगे। आपने जो पुरानी एंट्री की होगी उसका लिस्ट दिखाई देगा। नई एलआर एंट्री करने के लिए आप पहले एड बटन में प्रेस कीजिए, ये F2 का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने सेंटर का ऑप्शन है। सेंटर का मीनिंग होता है बुकिंग एरिया, या दूसरा मीनिंग उसका होता है कि कोई दूसरे ट्रांसपोर्ट से माल क्रॉसिंग का ले रहे हो, इनवर्ट कर रहे हो, तो उस ट्रांसपोर्ट का आपका नाम लिख सकते हो। सेंटर सिलेक्शन के बाद आपके सामने ऑप्शन होगा डेट का, उसके बाद फ्रीट बाय का। फ्रीट बाय में आप टू पे, पेड, कंसाइनर, कंसाइनिंग, FOC के ऑप्शन आपके सामने आते हैं। टू पे का मीनिंग होता है कि सामने वाली पार्टी अगर आपको कैश पेमेंट दे रही है तो वो टू पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कंसाइनर पार्टी, भेजने वाली पार्टी आपको कैश पेमेंट दे रही है तो आपको फ्रीट बाय ऑप्शन में पेड सिलेक्शन करना होगा। कंसाइनर और कंसाइनिंग का मीनिंग होता है वो टू बी बिल्ड है, बिल बनता है उसका। और नेक्स्ट ऑप्शन होता है FOC, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद ऑप्शन है क्या डिलीवरी, डोर डिलीवरी या गोडाउन डिलीवरी। डिलीवरी ऑप्शन में होता है अगर आपको कहाँ पे डिलीवरी करनी है, डोर डिलीवरी करनी है, गोडाउन डिलीवरी करनी है, तो वहाँ पे आप डिलीवरी कर सकते हो, गोडाउन डिलीवरी, डोर डिलीवरी। फिर उसके बाद आएगा एलआर नंबर। एलआर नंबर अपने आप ही ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके आप एलआर एंट्री में आप मैनुअल भी लिख सकते हो। फ्रेट बाय में ऑप्शन है क्या सिटी का। सिटी में आप फ्रेट में भेजने वाली सिटी से टू सिटी, जहाँ पे आपको भेजना है सिटी, उसका नाम आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन है क्या कंसाइनर ऑप्शन में आपको अगर नई पार्टी का नाम लिख रहे हो तो अपने आप ही एड में चला जाएगा, वो भेजने वाली पार्टी का नाम अपने आप ही एड में चला जाएगा। कंसाइनर पार्टी के नए नाम में ये वी कोड में आता है क्या एलियास आता है, कोई दूसरा नाम लिखना है, कोई कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। अकाउंट ग्रुप में आएगा भाई सन्ड्री डेब्टर्स एज रिसीवेबल अपने आप ही सिलेक्टेड आ जाएगा। अकाउंट टाइप वो पार्टी है, ट्रांसपोर्टर है, क्या है वो, तो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एसटी बाय ट्रांसपोर्टर, इसका मीनिंग होता है कि भाई सर्विस टैक्स कौन पे कर रहा है। अगर ट्रांसपोर्टर आप पे करने वाले हो तो ये आपको ऑप्शन में यस सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा बैलेंस मेथड, बिल बाय बिल। उसमें क्या होता है अगर आप इस पार्टी का पेमेंट बिल टू बिल मेंटेन करने वाले हो तो ऑप्शन आ जाएगा बिल बाय बिल, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। फिर आ जाएगी एड्रेस, लाइन 2, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कर सकते हो और अकाउंट को सेव कर सकते हो, तो अपने आप ही सिलेक्टेड आ जाएगा। फिर आपको जहाँ पे भेजना है माल, उस पार्टी का नाम यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ आर्टिकल, आप जो भेजने वाले आर्टिकल कितने हैं वो आप लिख सकते हो, 2 या 3 है, क्या है। पैकेजिंग, कौन सा पैकेजिंग है, बॉक्स है, कंटेनर क्या है, वो आप लिख सकते हो। गुड्स कंटेंट में क्या है, पार्ट्स है, क्या है, क्वांटिटी कितनी है, उसका वेट कितना है, उसमें रेट क्या है। अगर आपको कुछ फ्रेट ऑन, यहाँ पे फ्रेट ऑन में आता है वेट और आर्टिकल, 2 ऑप्शन आते हैं। वेट का क्या होता है कि वेट इंटू रेट हो जाएगा। आप अगर फ्रेट ऑन में वेट इंटू लेते हैं तो वेट इंटू रेट हो जाएगा, अपने आप ही अमाउंट आ जाएगी। दूसरे ऑप्शन में आर्टिकल में अगर आप दूसरी आइटम ऐड करना चाहते हो एक ही एलआर में, तो आपको आर्टिकल लिखना होगा दूसरा, उसका पैकेजिंग, गुड्स कंटेंट, क्वांटिटी, वेट, रेट और उसका फ्रेट अमाउंट। यहाँ पे हम फ्रेट ऑन अपने आप ही आ जाएगा। ओके, फिर एस्केप करने से आप एक एक्चुअल वेट में आ जाओगे। उसका आपको एक्चुअल वेट लिखना हो, वैल्यूज इन रुपीज़ लिखना हो, इनवॉइस नंबर लिखना हो, डेट लिखनी हो, डिलीवरी डेट लिखना हो, नोट्स लिखना, जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हो। फिर एलआर के आप चार्जेस में आ जाओगे। चार्जेस में अगर आपको हमारी चार्ज, कलेक्शन चार्ज, कमीशन चार्ज, BC चार्ज, अदर चार्ज, क्रॉसिंग चार्ज जैसे चार्जेस आपको ऐड करना है, लिखना है तो लिख सकते हो। फिर ऑप्शन में आ जाओगे ST पेड बाय में आप अगर ट्रांसपोर्टर लिखते हो तो अपने आप ही सर्विस टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और वो एलआर में ऐड हो जाएगा। फिर आप इस एलआर को सेव कर सकते हो। ओके, ये एलआर की जो आपने जो स्क्रीन देखी, हम एक बार व्यू करके देखते हैं। जो आपने एलआर कोई भी एक एलआर एंट्री खोल के देखते हैं, व्यू करके देखते हैं, तो जो एलआर एंट्री है कि आपने ऑप्शन में देखा तो कई ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आपकी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है। सेंटर की हमें ज़रूरत नहीं होती है, सपोज कि डिलीवरी की हमें ज़रूरत नहीं है,
सपोज़ कि हमें अमाउंट में साथ में इनवॉइस नंबर चाहिए, तो इनवॉइस नंबर की ज़रूरत है, तो आप उस वहाँ पे डाल सकते हो, वहाँ से हम निकाल भी सकते हैं। तो कैसे निकलता है, आप जो एलआर की जो पूरी जो स्क्रीन है वो कस्टमाइज हो सकती है, आपके हिसाब से डिज़ाइन चेंज हो सकती है। सेटअप में से वाउचर सेटअप में जाइए, वहाँ से एलआर एंट्री ऑप्शन में जाइए, तो यहाँ से क्या होता है, हम जो टिक अनटिक करते हैं उसके हिसाब से पूरी डिज़ाइन आ जाती है। सपोज़ कि हम डिलीवरी हमें नहीं चाहिए तो डिलीवरी रिक्वायर्ड फोर्स कर दीजिए। पैकेजिंग अगर हमें चाहिए तो रखिए, क्वांटिटी हमें नहीं चाहिए तो हम निकाल देते हैं यहाँ से। अगर हमें इनवॉइस नंबर चाहिए साथ में चाहिए, अमाउंट के साथ, हर एक एलआर के साथ इनवॉइस नंबर चाहिए, तो हम वहाँ से इनवॉइस नंबर टिक कर सकते हैं। अगर हमें सेंटर नहीं चाहिए, या जो सेंटर का ऑप्शन आ रहा था, अगर वो हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर बाद में आता है बीसी चार्ज, आपको कुछ डिफ़ॉल्ट अमाउंट रखनी है, 15 रुपीज़ की जगह आपको 10 रुपीज़ लिखना है, तो आप यहाँ पे 10 रुपीज़ लिख सकते हो। फिर आप इस पेज को सेव कर देते हैं, सेव दिस पेज। ओके, अब जो हमने डिज़ाइन की थी, जब हमने डिज़ाइन की थी एलआर एंट्री एड, फिर से हम खोलते तो हमें जो ऑप्शन सिलेक्ट किए थे उसके हिसाब से पूरी की डिज़ाइन स्क्रीन आ जाएगी। हमने जो सेंटर डिसेबल कर दिया था तो सेंटर ऑप्शन यहाँ से निकल गया, फ्रेट बाय ऑप्शन आ गया, उसके बाद डिलीवरी का ऑप्शन ऑटोमेटिक निकल गया क्योंकि हमने डिलीवरी में क्या अनटिक कर दिया था। फिर एलआर नंबर, फ्रेट का सीरी रहा, इनवॉइस की एक नई कॉलम आ गई अमाउंट के साथ क्योंकि हमने इनवॉइस नंबर में टिक कर दिया था। तो इसी हिसाब से हम पूरी अपनी स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हैं और पूरा अपनी कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। कस्टम ऐसे भी प्रिंटिंग भी कर सकते हैं हम। हमने जो एलआर एड की थी वो हमें गोडाउन स्टॉक में दिखेगी। हमने जो पुरानी एलआर एड की थी इसके हम रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में से हम जाएंगे गोडाउन स्टॉक में, गोडाउन स्टॉक में रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ से हमें जितनी शॉर्ट गोडाउन स्टॉक में डिटेल्स में गए तो फिल्ट्रेशन में जो हमने गोडाउन स्टॉक में जितनी एलआर हमारी अभी है वो हमें दिखेगी। इस गोडाउन स्टॉक में हमें 2-3 किस्म के हम फॉर्मेट बना सकते हैं। हम सपोज़ कि हम लिस्ट में जाते हैं तो लिस्ट में से हमें जितने फॉर्मेट हमें बनाने वो न्यू करके हम अपने आप ही आप बना सकते हो। फिर गोडाउन स्टॉक में किस तरह का आपको फॉर्मेट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो अपने आप ही बना सकते हैं। ये हुई हमारी कंसाइनमेंट नोट होती है, एक तरह से एलआर की नोट होती है। अगर ये पूरी जो एलआर की डिज़ाइन है वो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के लिए फिट होती है। अगर किसी को इसमें कस्टम डिज़ाइन बनानी हो, चेंजेस करवाना, जो सेटअप में से पॉसिबल नहीं हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट पे कांटेक्ट कर सकते हो। account.in हमारी वेबसाइट पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।